नमस्ते। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में। बहुत लोगों का सर्वाइकल का ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है। अधिकतर लोग आज के समय में सर्वाइकल से परेशान रहते हैं, लेकिन अक्सर वो क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं और उससे भी उनको पूरी तरीके से आराम मिलता नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप जो एक्सरसाइज हैं वो भी एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में नहीं करते, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं करते, और दूसरा आपका जो रूट कॉज़ है सर्वाइकल का, आप उस रूट कॉज़ पे नहीं जाते। तो यहाँ पे सर्वाइकल के बहुत सारे रूट कॉज़ हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी का जो रूट कॉज़ है वो सेम हो, एक ही हो। तो सबका कारण अलग-अलग हो सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो सर्वाइकल है वो किस वजह से है, आपको जो पेन है, आपको जो दर्द है वो किस वजह से है। तो वो कौन-कौन से कारण हैं, सबसे पहले मैं आपको उन कारण के बारे में बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक करेक्ट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, जिसमें आप जो सर्वाइकल के प्रॉब्लम है उसमें आप इस सीक्वेंस में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके सर्वाइकल को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। तीसरी चीज़ है कि और योग में आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रूट कॉज़ के साथ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे 3 रूट कॉज़ हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल होता है। पहला कारण है गलत पोस्चर। अगर आप पूरा दिन गलत पोस्चर में रहते हैं, स्पेशली आपका जो नेक है वो झुका रहता है, जैसे आप फ़ोन देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं या बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और आपका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुका रहता है, तो आपके सर्वाइकल रीजन पे पूरा वेट आता है और ये सबसे बड़ा कारण होता है आपके सर्वाइकल का। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो लैपटॉप है, फ़ोन है या स्टडी टेबल है, उसमें जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं वो इतने लेवल पर हो कि जिसमें आपका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ना झुके। तो इससे आप काफ़ी हद तक अपनी सर्वाइकल की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आपका जो जैसे लैपटॉप है, फ़ोन है, वो आपका आई लेवल पे होना चाहिए, जिससे कि आपको हेड नीचे की तरफ झुकाना ना पड़े। तो अक्सर आज के समय में अगर हम देखते हैं तो 24 घंटे में से लगभग, अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं तो आपके 10 घंटे, 12 घंटे, और अगर बहुत से लोग फ़ोन को भी इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि 5-6 घंटे या इससे भी ज़्यादा लोगों का टाइम जाता है इन सब चीज़ों पर, और वो अगर उस समय गलत पोस्चर में अगर रहते हैं तो वो पेन को बढ़ाता है। दूसरा रूट कॉज़ है आपका यहाँ पर शरीर के अंदर गंदगी का जमा होना। अगर इसको आप रूट कॉज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, आपको लगता है कि अगर आपको कब्ज़ है तो आपको सिर्फ पेट से रिलेटेड ही तो प्रॉब्लम होंगी, सर्वाइकल का और कब्ज़ का क्या मतलब, क्या लेना देना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, गंदगी बढ़ती है, तो वो अलग अलग जगह एक्यूमुलेट होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है, तो वो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। स्पेशली जॉइंट पेन या स्पाइन का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का प्रॉब्लम है। कब्ज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से प्राणायाम और कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए, इस पे हमने वीडियोस बनाई हैं, तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। आप कब्ज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं योग के द्वारा, उसको देख सकते हैं उन वीडियोस में, जहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। तो बिना कॉन्स्टिपेशन को ठीक किए आप अपने सर्वाइकल को ठीक नहीं कर सकते। तीसरा सबसे बड़ा जो रूट कॉज़ है वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तब भी आपको जो है इस रीज़न में पेन रहने लगता है। शुरू शुरू में कभी कभी होगा, कभी कभी आपको पेन फील होगा, आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो आपको पेन वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस, अपने टेंशन को कम नहीं करते हैं और तो वो पेन आपका बढ़ता चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो
परमानेंट पेन बन जाता है और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आपको चक्कर भी आ जाते हैं कई बार, और आपके पूरे हाथ में दर्द आने लगता है, यहाँ फिंगर्स तक। तो इस लेवल तक आपका पेन ना बढ़े, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में आपको सर्वाइकल के लिए जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लगेगा सर्वाइकल नेक का पेन है तो नेक से ही शुरू करें, नहीं, तो आपको जो सर्वाइकल की प्रैक्टिस है वो फिंगर्स से स्टार्ट करनी चाहिए। इसके लिए दोनों हाथों को आगे ले आएंगे इस तरीके से, एंड फिंगर्स को आप ध्यान से देखिए, मैं पूरा मुट्ठी को बंद नहीं कर रही हूँ, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से मूवमेंट करें, 10, 20 इतना मूवमेंट आपको करना है, अच्छा प्रेशर के साथ करें। फिर पूरा धीरे धीरे नेक्स्ट है, मैं थोड़ा नंबर्स कम आपको बता रही हूँ, लेकिन आप इनका नंबर्स अच्छा नंबर्स में करें, कम से कम 20 टाइम्स ज़रूर करें। फिर आपको मुट्ठी को बंद करना है, हमेशा ध्यान ये रखना है कि अंगूठा अंदर की तरफ ही बंद होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बाहर नहीं, हमेशा अंदर की तरफ। फिर इसके बाद आपको देखिए, सबसे पहले अपने फिंगर्स की एक्सरसाइज की, फिर आपको आना है रिस्ट पर, अपनी कलाई पर। तो रिस्ट के लिए आपको सबसे पहली प्रैक्टिस करनी है रिस्ट रोटेशन, क्लॉकवाइज भी एंड एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों डायरेक्शन में आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। शुरू में 10 से शुरू करें और फिर बढ़ाती चली जाएगी। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है ये भी रिस्ट की ही है। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से। तो इसमें हल्का सा प्रेशर रखें रिस्ट पर, और इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, इस सीक्वेंस में ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर इसमें इस तरीके से रिस्ट को ही साइड में मूव करना है, इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है, फिंगर्स को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करें, ठीक है, ये भी रिस्ट की एक्सरसाइज है। और फिर होल्ड करें कुछ देर, फिर क्या करना है, नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से दोनों हाथ से आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। अब आपने फिंगर्स और रिस्ट की एक्सरसाइज कर ली है, अब बारी आती है एल्बो की। तो अब एल्बो के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी इसको आप कम से कम 20 टाइम्स करेंगे। फिर यही प्रैक्टिस साइड में भी करनी है, तो यहाँ पर भी आपको 20 टाइम्स ही आप देखेंगे मेरी आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब आपने एल्बो की प्रैक्टिस कर ली है, फिर हम यहाँ पर धीरे धीरे शोल्डर पे आते हैं और फिर शोल्डर की प्रैक्टिस करेंगे। शोल्डर की एक्सरसाइज करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसमें दो सामने आते हुए दोनों एल्बो को मिलाने की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ रिवर्स, इस तरीके से। फिर क्या करना है, शोल्डर की एक्सरसाइज जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, इसमें आपको बिल्कुल ढीला छोड़ना है, अपने शोल्डर्स को लूज़ रखना है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि शोल्डर या नेक पे। और फिर इस तरीके से शोल्डर को आप पूरा मूव करें, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। नंबर्स का आप ध्यान रखें, नंबर्स आप शुरू में 10 करें, 10 फॉरवर्ड, 10 रिवर्स, और फिर धीरे धीरे 20 यानी कि 2 राउंड्स करें। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है ये है नेक की एक्सरसाइज। अब आप नेक को मूव करेंगे, इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे। जब आप नेक का मूव करें तो हमेशा आप क्या करते हो, पूरा हेड मूव करते हो, ऐसे हेड मूव नहीं करना है, यहाँ पे नेक में मूवमेंट आना चाहिए। तो नेक को मूव करने के लिए सब ध्यान दें चिन पे, अपनी थोड़ी पर। तो इनहेल करते हुए चिन को पीछे की तरफ खींचना है, तो पूरा स्ट्रेच नेक पर आएगा। फिर आगे जब आ रहे हो तो चिन को ही यहाँ टच करना है, तो इससे भी आपकी नेक पे बहुत अच्छा प्रेशर आएगा, अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। इसी तरीके से शुरू में 5 टाइम्स आप स्ट्रेच करें।
इसी तरीके से जब आप लेफ़्ट और राइट टर्न करते हैं तब भी चिन को ही ध्यान में रख के करें। तो चिन को शोल्डर के ऊपर ले जाएं ऐसे। एक्सेल करते हुए सेंटर में इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ध्यान दें, अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो नेक को रोटेट नहीं करेंगे उस समय जब आपको दर्द है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन के लिए करना चाहते हैं कि आपको कभी सर्वाइकल का प्रॉब्लम ना हो, तब आप नेक रोटेशन आराम से कर सकते हैं। तो इसमें इनहेल करते हुए हाफ राउंड, यहाँ तक इनहेल, यहाँ तक एक्सेल, फिर हाफ राउंड इनहेल एंड एक्सेल। इसी तरीके से रिवर्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से फिंगर्स से नेक तक आपने एक्सरसाइज को किया। तो इस सीक्वेंस को आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे पेन में आपके। अब बारी आती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए? स्ट्रेस के लिए ज़रूरी है प्राणायाम का अभ्यास किया जाए। तो प्राणायाम में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक कम करेगी। ओम का उच्चारण करें, भ्रामरी प्राणायाम करें। और इसमें स्ट्रेस के लिए कौन कौन से आसन हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा कि अगर आप उन आसन को प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आपके स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल है। जिन लोगों को स्ट्रेस या टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, या जो लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो आपको नियमित कुछ देर मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जब आप करते हैं और साथ साथ में फ्रेश एयर में भी वॉक करने जाएं, जिससे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़े और ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़े, तो ये चीज़ें आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी लाती हैं, एक ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं और किसी भी पेन को, सर्वाइकल भी हो या कोई भी पेन हो, उन सब को कम करने में आपकी मदद करती हैं। तो इन सब का आप प्रैक्टिस करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर आपके कोई भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, जिन पर आने वाले समय में हम वीडियो बना दें। थैंक यू।